अच्छा, आज का वरदान टीचर का वरदान अपने तपस्वी मूर्ख बच्चों के प्रति। डेट 6 मार्च 2022। वरदान है, अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर, सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। आप सभी जानते हैं कि हम ज्ञानी हैं। हमारे पास आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। उसमें भी वर्तमान समय में हमारे साथ ज्ञान सागर भी है। सतयुग त्रेता युग में हमारा ही किया हुआ कर्मों का प्रारब्ध, कर्मों का फल हमारे साथ हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास ज्ञान भी है और ज्ञान देने वाला बाप भी है, और हमारे पास ऐसा एक सुंदर अवसर है जो श्रेष्ठ जिंदगी का ज्ञान दे रहे हैं। उनसे ही कर्म कराने का भी एक अवसर हमारे पास वर्तमान समय में है। भले सतयुग में हम ज्ञान स्वरूप रहते हैं, लेकिन वहां में ये ज्ञान नहीं रहता है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा कौन है, और ड्रामा के बारे में भी ज्ञान नहीं रहता है। तो बाबा के बच्चे बनने के बाद निश्चय के आधार पर नियम श्रीमत फॉलो करते ही रहते हैं। उसके आधार पर हमें डे टू डे लाइफ में फल भी मिलता है। कभी कभी ऐसा लगता है जो कर्म और कर्म का फल मिला है उसमें अकल्याण हुआ है, ऐसा लगता है। हो भी सकता है, अकल्याण हो भी सकता है। क्यों और कब? बाबा के बच्चे बनने के बाद भी देहाभिमान में आकर, विकार के वशीभूत होकर, अहम भाव में रहकर, ज्ञान को धारणा न करते हुए, भगवान को साथ में न रखते हुए बाबा से श्रीमत नहीं लेंगे तो जरूर अकल्याण होगा ही। क्योंकि जैसे विधि से आपको कर्म करना चाहिए वो आपने किया नहीं, लेकिन बाबा के ज्ञान के आधार पर, विधि के आधार पर, नियम के आधार पर, श्रीमत से कर्म आपने किया है, तो कर्म किया है तो कर्म का फल तो मिलेगा ही। उस समय आपको लगता है आपके सोच के अनुसार एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिला, आपने जो कर्म का फल जो एक्सपेक्टेशन रखा था वो नहीं मिला। इसी के बाबा को कहते हैं, बाबा ये ट्रांसफर हो जाए, हमारे माँ का तबीयत ठीक हो जाए, ये जॉब मुझे मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, बाबा को डेट टाइम कर्म और कर्म का फल सभी डायरेक्शन दे देते हैं कि बाबा ऐसे करके दे दो।
ताकि हम समझते हैं उसमें कल्याण है, वो मिल गया जो बाबा मेरे साथ में है। हाँ, कर्म जिम्मेदारी बाबा को दे दो, वो गलत नहीं है, लेकिन कर्म का फल ऐसे ही आना चाहिए करके बाबा के आगे डिमांड रखते हैं ना। साथ में कर्म का फल आपका एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं मिला, तब अकल्याण करके सोचते हैं ना, ये ठीक नहीं है। ये बाबा कह रहे निस्वार्थ भाव में, संगम युग के स्मृति में बाबा के साथ जो भी कर्म करते हो तो कल्याणकारी संगम युग का आधार पर रहेगा, तो उसमें जरूर कल्याण होगा ही। ये आपको निश्चय लेना चाहिए। तो बहुत सुंदर वर्ड बाबा ने यूज किया, निश्चय बुद्धि। यहां बाबा ने निश्चय मन यूज नहीं, क्यों यूज नहीं किया? निश्चय आत्मा क्यों यूज नहीं किया? निश्चय संस्कार क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि जो सिचुएशन, जो परिस्थिति, जो कारण, जो समय के अनुसार आपके मन में जो आया है, ये अकल्याण है, आपके मन में आया होगा। लेकिन इसके पहले आपके साथ अनुभव हो कि आपने बाबा को यूज किया है, बाबा को कहकर कर्म किया है, उस समय आपको ऐसा लगा था ये ठीक नहीं था, लेकिन थोड़े समय के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, भले 5 साल के बाद आपको ऐसा एहसास बुद्धि द्वारा आया होगा, हाँ उस दिन जो हुआ था वो 100% एक्यूरेट था। क्योंकि कर्मों का फल आत्मा बुद्धि द्वारा अनुभव करती है, वो सफल है या सफल नहीं है। तो बुद्धि को आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस कर्मों के फल में, उसके कारण आत्मा को कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि पहले ऐसे ऐसे सिचुएशन में हमने बाबा को ऐसे यूज किया था, उससे में हमें लगा था ये कल्याण है, लेकिन इन फ्यूचर मुझे एहसास हुआ वो कल्याणी था। तो ऐसे अनुभव आपके पास रहेगा तो आपका मन इतना अचल अटल रहेगा, जो हो रहा है कल्याण के लिए। आपने तन बाबा को दिया, मन दिया, धन दिया, श्वास दिया, संकल्प दिया, जिम्मेदारी दी, इसे भी देने के बाद भी फल आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। बाबा का हर बात आपने सुन ली और संपूर्ण समर्पण हो गए, और खुद भगवान ही कर रहा है, ऐसा फीलिंग आपको आ रहा है। कर्म करने के समय पर लाइटनेस का फीलिंग हो रहा है। थोड़ा एक लाइन, एक पॉइंट भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि इसमें अकल्याण है। तो बाबा कहता है आपका मन डगमग कब होता है? जैसे कि स्कूल में क्वेश्चन पेपर आता है ना, एग्जामिनेशन आता है ना, तभी मन डगमग होता है। नॉर्मल डे में कभी कुछ नहीं होता है। जब समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, विघ्न आते हैं, आपके एक्सपेक्टेशन और समय के अंदर उस समस्या का समाधान नहीं मिला, आपको लगता है वो अकल्याण है। आज अब हम लोगों को कह रहे हैं बच्चे ये निश्चय रखो, अब बाबा के बच्चे हो, संगम हो, विधि विधान धारणा कर रहे हो, आपके जिंदगी में अकल्याण होने का चांस ही नहीं। सोचिए, आप सिर्फ साधन हो और भगवान कर्म करे, वो कर्म का फल अकल्याण स्वप्न में भी सोच सकते हो आप। भगवान कर्म करे और वो अकल्याण, वो बच्चों के लिए हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये अनुभव किसके आधार पर होगा? ये वरदान सुनने के पहले आपने भगवान को यूज करके अपने पर्सनल लाइफ में उसका रिजल्ट क्या हुआ
वो अनुभव आपके पास रहना चाहिए। जब हम अकेले थे तब हमारा कर्म कैसा था, कर्म का फल कैसा था। बाबा को साथ में रखे तो कर्म का फल कैसा था। हम तो बहुत बुद्धिमान हैं। जब ईश्वरी सेवा होता है तब बाबा को साथ में रखते हैं। जब लौकिक में आते हैं तो अकेले बन जाते हैं। बाबा को फोटो में रख देते हैं, माउंट आबू में रख देते हैं, परंदा में रखते हैं। आप बाबा उधर रहो, ये आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है। तो यहाँ क्या होता है ना, मिसमैच हो जाता है, माना वो ज्ञान को अप्लाई नहीं करते हैं। इसलिए अकल्याण का भावना फिर, क्योंकि आपका लेवल, वो सोच, वो चिंतन, वो संकल्प, वो भाव, इसमें आप अटक जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे इतना निश्चय हो, भले युद्ध हो, कुछ भी हो जाए, मेरे लिए कल्याण है। क्यों? मेरे साथ काम है कल्याणकारी शिव बाबा, कल्याणकारी ड्रामा। अब जो मेरे द्वारा हो रहा है इसमें कोई मेरा पर्सनल कुछ बेनिफिट नहीं है, जो भी है विश्व कल्याण के लिए है। ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका रहेगा, आपके मन में ज्यादा कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो इससे भी आपको सदा ईश्वरी स्मृति में रहना सहज होगा। ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। बाबा कहते युद्ध नहीं होगा तो सत्य कैसे स्थापन होगा? पुराने बिल्डिंग नहीं गिरेंगे तो नया बिल्डिंग कैसे आएगा? पुराना शरीर को त्याग नहीं करेंगे तो नया शरीर कहां से आएगा? 850 करोड़ जाकर 9 लाख तो आना चाहिए ना। तो जो भी हो रहा है बच्चे, क्या है? कल्याणकारी। नहीं नहीं बाबा, इस युद्ध में, इस कोरोना में बीके लोग भी शरीर त्याग कर रहे हैं ना, इसके लिए क्या कहते हैं? बच्चे पूछते हैं बाबा से। हाँ, किसी किसी का एडवांस पार्टी का पार्ट रहता है, किसी किसी का अपना हिसाब किताब रहता है। उसके कारण वो परिस्थिति का प्रभाव उनके ऊपर भी आ जाएगा। लेकिन जो यथार्थ धारणा करते हैं ना, उनको कोई कुछ भी हिला नहीं सकता है। इसीलिए जो भी आपके लिए होता है कल्याणकारी है। अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। भले फॉर एग्जाम्पल दुनिया वाले क्या कहते हैं, ये योगेश भाई को शादी नहीं हुआ है, इनको ओल्ड एज में क्या होगा, घर का काम कौन करेंगे? लोगों को लगता है इनको अकल्याण हुआ है, लेकिन मेरे लिए 100% परफेक्ट है। क्यों? ज्ञान के आधार पर है ना, नियम के आधार पर है ना, श्रीमत के आधार पर है ना, और उसका रस का फीलिंग अनुभव मेरे साथ हो रहा है ना। वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, बाबा ने जो नियम दिया उसके अनुसार हम चल रहे तो मेरा ही विजय होगा। पुराना अनुभव भी हमारे साथ में है, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। तो ऐसे निश्चय बुद्धि हर कर्म में बाबा को कहकर हमने किया है तो उसमें कल्याण होगा ही, इतना कॉन्फिडेंस। क्योंकि माया वहां भी सूक्ष्म रूप में आने का चांसेस रहता है। इन बिटवीन आपने कुछ गलती किया है तो वही गलती आपका मन खाता रहेगा। गलती क्या है तो कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, अमृत वेले बहुत अच्छा सो जाते हैं, उस समय कुछ पेपर आ जाता है, आज मैं अमृत वेले नहीं उठी, नहीं उठा, नहीं उठा, इसलिए ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जैसे कि लौकिक में भी क्या होता है ना, हमारे यहाँ एक क्या है, संप्रदाय है, माना एक रिचुअल्स है। जैसे कि आप ऐसे जाते हो ना, आपके आगे एक कैट राइट से लेफ्ट में आएगा, उसको कहते हैं अशुभ। राइट से लेफ्ट आप जाने के टाइम पर एक कैट आ गया, वो अशुभ। लेफ्ट से राइट गया वो शुभ। तो वहां से आपका संकल्प स्टार्ट।
लेफ्ट से राइट गया अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा, राइट से लेफ्ट हो गया अशुभ होगा अशुभ होगा अशुभ होगा। जो कर्म हो क्या होता है वही संकल्प चलता है ना। तो बहुत बार मैंने चेक किया बाबा के बच्चे होने के बाद कुछ भी नहीं होता है, बाबा को कहने से ठीक हो जाएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आपको अकल्याण होने का चांस ही नहीं है। भले लोगों को कैसा भी लगे उस समय आपको अकल्याण का ऐसे फीलिंग आपको आए, लेकिन आपने जिंदगी भगवान को देने के कारण वो अकल्याण नहीं होगा। तो इधर अंदर से कभी कभी ना ऐसा लगता है, मुझे भी होता है क्योंकि कोई संपूर्ण नहीं है, कि ये ठीक नहीं हुआ, अंदर से आता है बाबा को कहा है ना ठीक होगा, अंदर से एक लाइन सोच संकल्प प्रेरणा भावना अनुभव का थॉट आ जाता है। बाबा को कहा है ना इसके बारे में हमने कहा ना आज नहीं तो कल। हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है अलौकिक जिंदगी में कि कोई कोई अपना समस्या बताते हैं हमें, आप बाबा को कहते कहिएगा, अब बाबा को कहते हम तो निमित्त है। किसी का बाबा बहुत फास्ट सॉल्व कर देगा, किसी का लेट कर देगा, इनका तो सॉल्व हो गया इनका तो नहीं हुआ। जैसे कि आप हॉस्पिटल में देखते हैं ना छोटे छोटे जो बीमारी है ना ठीक नहीं होता है, बड़े बड़े बीमारी फास्ट ठीक हो जाता है। तो क्या लगता है ये बाबा ने अभी तक क्यों सॉल्व नहीं किया, कितना दिन से मैं इस बाबा को एप्लीकेशन डाल रहा हूं, लेकिन समय आने के बाद बाबा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। हमें लगता है ये तो छोटा है ये तो बड़ा है, हम कौन होते हैं छोटे और बड़े कहने वाले। ठीक है समय पर सॉल्व हो जाए। इसीलिए अपने लिए हो और किसी के लिए हो जो भी होता है कल्याण ऐसे अंदर से फीलिंग हो। परिस्थिति के समय ही निश्चय की सिद्धि की परख होती है। परिस्थिति माया से व्यक्तियों से ड्रामा से स्वस्थिति नहीं, जब आता है तभी तो पता चलता है। देखिए जब कोरोना आ गया सभी को तो कोरोना अटैक नहीं हुआ, ठीक है। अभी कहते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं जो जिम में जाते हैं जो फूड का कंट्रोल करते हैं उनको कोरोना नहीं आएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स वाले हर रोज तो कितना एक्सरसाइज करते हैं वॉकिंग करते हैं दौड़ते हैं, उनको कोरोना आया नहीं क्या, आ गए है ना। रेजिस्टेंस पावर अच्छा है ठीक है, लेकिन घर में कोई बूढ़े रहते हैं उनको नहीं आता है, कोई जवान है तो उनको आता है। तो तब जब आता है तभी तो पता चलता है ना आप में कितना पावर है। तो परिस्थिति को आप परखना पड़ता है, उसी समय टेस्टिंग पेपर आता है। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान ना हो, थोड़ा भी नो डाउट कुछ भी हो जाए, लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना माना कमजोर होना। कभी कभी क्या होता है ना ईश्वरीय सेवा का ऑफर आता है, मेरा पर्सनल अनुभव कह रहा हूँ, सब कुछ अच्छा है ठीक रास्ते से आया है प्रॉपर है सब कुछ है, हम जाएंगे डेट्स भी देंगे सब कुछ होगा, किसी कारण से वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। क्या हो गया बाबा, ऐसा लगता है अच्छा ही सोचा था सब कुछ अच्छा था, थोड़ा समय के बाद पता चलता है यस ये जो हुआ अच्छा ही हुआ। माना पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इस दोनों में भी क्यों करके क्वेश्चन आपके मन में नहीं आना चाहिए। उनको बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यंती। इसीलिए हर कर्म करने के पहले सारे जिम्मेदारी बाबा के हवाले करना बहुत 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 जरूरी है। स्लोगन, परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। हम भगवान को प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान आपको प्यार करे, आप मतलब से इच्छा से कुछ रिक्वेस्ट से बाबा को याद करते हैं वो बात अलग है। लेकिन परमात्मा का जो नॉर्म्स है रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सेवा का जो विधि है स्टाइल है लेवल है, उसके आधार पर आप रहेंगे तो परमात्मा आपको प्यार करेगा, तो सहज मायाजीत बनेंगे। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा
विष्णु कहते मेरे पास दो बुक हैं, एक है जो वो भगत मुझे याद करते हैं, दूसरा है मैं जिनको याद करता हूं। तो आप चेक कीजिएगा, क्या आप भगवान को याद करते हो या भगवान आपको याद करता है? तो कैसे पता चलेगा? कल रात एक जगह पर ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त टीचर बहन को लेकर गए थे। नाइट लेट हुआ, जहां हमको जाकर अकोमोडेशन मिला। दिन भर सेवा थी, डाइविंग था, सुस्ती तो हो गया था। सो गए, लेकिन रात भर नींद नहीं आ रहा है। ये भी पता चल रहा है कि बाबा यूज कर रहा है, बाबा यूज कर रहा है। पता चलता है क्यों यूज कर रहा है। बाबा को परमिशन दे दिया, बाबा जब चाहो आप यूज करो, परमिशन दे दी है ना, इसलिए वो पूछेगा नहीं दिन है रात है, ड्राइविंग कर रहा है, सो रहा है, ये कुछ भी देखता नहीं। वो जब उनके मन में आया है ना, वो ले लेता है। पता चलता है बाबा ले रहा है, किनको दे रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन बाबा यूज कर रहा है, बाबा का शक्ति फ्लो हो रहा है, पता चलता है। तो इससे पता चलता है आप जो करने का संकल्प में भी नहीं है, आप नींद करना चाहते हैं, फिर भी बाबा आपको सोने नहीं दे रहा है। तो परमात्मा प्यार, जब चाहिए भगवान आपको यूज करे। और मैंने ये भी देखा है, जब ऐसा सिचुएशन बाबा यूज करता है ना, नेक्स्ट डे आपके टाइम टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बाबा यूज नहीं कर रहा है, आपको नींद नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रहा मतलब कोई चिंता है, कोई टेंशन है, कोई काम होगा कि नहीं होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, उस चिंता के कारण आपको नींद नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट डे के लिए बाबा जिम्मेदार नहीं है। तो चेक कीजिएगा, कोई कर्म के कारण आपका रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो परमात्मा का जो प्यार है, तो बाबा ऐसे क्यों यूज करता है। बाबा को भगवान के बच्चों के ऊपर इतना प्यार है, नेक्स्ट डे आपको जो परिस्थिति, समस्याएं, विघ्न आने वाले हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए बाबा इन एडवांस, इन अर्ली आपके द्वारा ईश्वरीय सेवा लेकर इन एडवांस में पेमेंट कर देता है कि नेक्स्ट डे अपने बच्चों को कुछ प्रॉब्लम ना हो। चाहिए तो देख लीजिए, लौकिक में एक माँ बाप क्या करते हैं, जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, उस दिन उनके टिफिन के रेट में क्या भोजन रखना चाहिए। क्या बच्चे दोपहर में घर में आते हैं क्या? रिसेंटली हम एक स्कूल में गए थे, छोटे छोटे बच्चे, 3-4 के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे, जो मम्मी ने दिया है ना, लाइन पर बैठे हैं, उनके लिए भी टीचर फिक्स किया जाता है, उन्होंने जो दिया है वो आराम से खाते हैं और अपना जो टिफिन है ना वो क्लोज करके जाकर वहां हाथ साफ करके आ जाते हैं। वही घर में रहेंगे तो उनको खिलाने में कितना टाइम अटेंशन देना पड़ेगा, हाथ में मोबाइल दे दो, ये सूर्य है, चांद है, ऐसा है, सब कुछ कहना पड़ता है। लेकिन वहां तो आराम से खाकर आ जाते हैं, सभी लोगों के साथ सीख लेते हैं। तो उसके लिए माँ बाप बच्चों को कैसे रेडी करते हैं, यहां तक मास्क, छोटा सा कर्चिप, बुक्स, डायरी, कहां तक क्या क्या होमवर्क दी, इतना इन एडवांस में अपने बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम न हो, इतना जब शरीर का माँ बाप ख्याल रखते हैं, क्या भगवान को अपने बच्चों के प्रति प्यार नहीं है क्या? पालना नहीं देंगे क्या? इसीलिए बाबा आपको यूज करता है। तो चेक कीजिएगा, परमात्मा प्यार आपकी तरफ है, आप कितना भगवान को याद करते हो यो इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान आपको कितना याद करता है वो चेक करना है। कैसे पता चलेगा? भगवान आपको याद करेगा तो आपका मन शांत रहेगा, सहज होगा। और आप भगवान को याद करेंगे तो वर्णन करना पड़ेगा, गायन करना पड़ेगा, शक्ति लेना पड़ेगा, उनसे मांगना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मन वहां स्थित नहीं हो रहा है ना, इसीलिए बहुत मुश्किल से मन को वहां बिठाना पड़ेगा। लेकिन बाबा ने ले लिया है, प्रत्यक्ष फल मिल रहा है, मन शांत, वहां से मन को हटाना आपको अच्छा ही नहीं लगता है। लास्ट एग्जांपल बाबा देते हैं, जैसे आप माँ की गोद में हो, आपको क्या करते हो, माँ का प्यार का अनुभव करो, लेकिन माँ के साथ में हो, हाथ पकड़ा है तो क्या करना पड़ेगा,
चलना तो आपको ही है ना, उसकी तरफ भी अटेंशन रखना पड़ेगा, माँ से बात करते रहना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्यों है, वैसा क्यों है। अपने माँ बाप को तंग कर देंगे। गोद में रहेंगे तो नो तंग, सिर्फ अनुभव करो। तो परमात्मा का प्यार एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो उनके आगे माया नहीं आ सकती है। माया आई है, इसका मतलब आप बाबा के गोद में नहीं है। बाबा की गोद से नीचे उतरे, माया आते ही भाग भाग कर क्या करेंगे, आ जाएंगे। उसके बदले पहले ही आपने गोद दिया होता तो माया आपके नजदीक भी आ नहीं सकती है। तो ये स्लोगन कल याद रखिएगा। कल टेस्टिंग पेपर आने वाला है, इसीलिए सुबह से ही क्या करना है, गोद में रहिएगा, ये प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि न्यूज में कहते हैं बारिश आने वाला है, तो क्या करो, बैग में सदा छात्र रखो, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।